सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत। कोर्ट ने खेड़ा को अंतरिम जमानत दी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर असम में हुई एफआईआर। कोर्ट ने असम और यूपी में दर्ज मुकदमों को एक साथ लाने का आदेश दिया। सोमवार को अगली सुनवाई। कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा की कोर्ट में पेशी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर असम पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर जाते वक्त हुई खेड़ा की गिरफ्तारी। एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार लोकतंत्र को हिटलरशाही बनाने में लगी। सुरजेवाला ने कहा सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ हम लड़ेंगे। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये घटना दुनिया में देश की बदनामी करवाएगी। भूपेश बघेल ने कहा खेड़ा की गिरफ्तारी से साफ कि बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से डरी हुई है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा बीजेपी वाले कानून और संविधान को नहीं मानते। मुझे भी एक बार विमान से उतारा गया था। एमसीडी हाउस में जबरदस्त बवाल और हंगामे के बाद कार्रवाई कल तक स्थगित। बीजेपी पार्षद ने माइक तोड़ा, बैलेट बॉक्स को भी फाड़ा। नारेबाजी के बीच मेयर ने कहा कल से अब तक जो हुआ तोड़फोड़ हुई उसका सीसीटीवी फुटेज देखकर खर्चा उसी से लिया जाएगा। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने आरोप लगाया स्थायी समिति चुनाव के दौरान बीजेपी पार्षदों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। शैली ओबराय बोली गुंडागर्दी की हद है। संजय सिंह ने कहा ये अपनी हार को नहीं पचा पा रहे। आम आदमी पार्टी विधायक अतिशी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। अब दिल्ली की जनता ने बीजेपी को उखाड़ फेंका है, लेकिन बीजेपी अपनी हार मानने को तैयार नहीं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जासूसी कांड में सिसोदिया को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है बीजेपी। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। कल केंद्र सरकार ने सीबीआई को सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर की इजाजत दी थी। सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने का आरोप। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में की। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर का फूट फूट कर रोने का वीडियो सामने आया। तिहाड़ जेल में सुकेश बंद है, वहां रेड के दौरान रोने लगा महाठग। एक शिकायत के बाद सुकेश की सेल में प्रशासन ने छापेमारी की। इस दौरान सुकेश के पास से 1.5 लाख रुपए की चप्पल और 80,000 रुपए की 2 जीन्स बरामद हुई। रेड खत्म होने के बाद सुकेश जेलर के सामने रोने लगा। एकनाथ शिंदे के बेटे पर गंभीर आरोप लगाकर फंसे संजय राउत। पूर्व महापौर मनीषा शिंदे ने शिकायत पर थाने में राउत के खिलाफ केस दर्ज। राउत ने हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया था। पोस्ट बजट वेबिनार को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी सरकार का बजट नए युग के सुधार के लिए है। बजट में हरित निवेशकों के बेहतर मौका दिया गया है। ये बजट ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला है। हमारी सरकार जिस तरह से जैव ईंधन पर जोर दे रही है। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी के पोते सीआर केसवन ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सीआर केसवन ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर बताया, कहा 2 दशक से कांग्रेस के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं, पर कोई उचित प्रतिफल मिलता दिखाई नहीं दे रहा। 2024 में विपक्षी एकता की कवायद के बीच कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस में तनातनी। बीजेपी के मदद पहुंचाने वाले राहुल गांधी के बयान पर टीएमसी का जोरदार हमला। कहा कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला और विरोध करने में असफल। पाकिस्तान में खुलेआम घूमता दिखा हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन आतंकी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियान आलम के जनाजे में हुआ शामिल। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। सलाहुद्दीन के कमांडर अहमद पीर की रावलपिंडी में हत्या हुई थी। एनआईए के हत्या चढ़ा खालिस्तानी समर्थक लकी। एनआईए ने बिश्नोई गैंग के सदस्य समेत 6 को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पिछले दिनों हुई छापेमारी के दौरान हुई। एनआईए ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में 72 जगह पर रेड की थी। गुजरात के महिसागर में आसाराम की पूजा करवाना शिक्षकों को पड़ा भारी। तस्वीर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की। 5 शिक्षकों को ट्रांसफर किया गया। 14 फरवरी को हुआ था कार्यक्रम। पंजाब विजिलेंस ने 4 लाख रिश्वत मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन को हिरासत में लिया। बठिंडा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। विधायक की हिरासत पर विजिलेंस विभाग ने चुप्पी साधी।
हरियाणा के भिवानी कांड में 7 आरोपियों की पुलिस ने जारी की तस्वीर। मुख्य आरोपी बताए जा रहे मनु मनेसर की नहीं है तस्वीर। नासिर जुनैद हत्याकांड में गिरफ्तार रिंकू सैनी से पूछताछ के बाद जारी की गई तस्वीरें। रेल हादसे और आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रेलवे और एनडीआरएफ ने की मॉक ड्रिल। नासिक के कई विभागों ने संयुक्त मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान एक एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा दिखाया गया। बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी पटरी से उतरी, 13 डिब्बे पटरी से उतरे, 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे के बाद उस रूट पर जाने वाली ट्रेनें लेट हुई हैं। रेलवे प्रशासन ट्रैक ठीक करने में जुटा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 2 गौ तस्कर हुए घायल। अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। दोनों गौ तस्करों का एक निर्वासित गोवंश को कार में डालकर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के देवास में कार में रखे पटाखों में ब्लास्ट, एक युवक की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।